बकरे की कहानी। मैं एक साफ सुथरे घर में रहता था। मेरा मालिक बहुत खुश अखलाक इंसान था। वो मुझसे बहुत प्यार करता था, हर वक्त मेरा ख्याल रखता था। अभी मैं छोटा सा ही था जब मेरे मालिक ने मेरी देखभाल शुरू की। वो मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखता था, मुझे वक्त पर खाना देता और कभी बिलावजा मुझे नहीं डांटता था। मेरे मालिक के 2 छोटे बच्चे भी थे, वो भी मुझसे बेहद प्यार करते थे। प्यार से मेरी पीठ सहलाते तो मैं खुशी से निहाल हो जाता था। मैं सुबह सवेरे खुद ही सैर को निकल जाता था और कुछ ही दूर रहने वाले अपने दोस्तों से मिल लेता था। उन्हें अपने मालिक की बातें सुनाता था और फिर मुकर्ररा वक्त पर वापस आकर खाना खाता था और दिन भर अपने मालिक के घर और कभी घर से बाहर घूमता रहता था। हरे भरे पत्ते और नर्म घास खाकर मैं काफी सेहतमंद हो गया था। मेरे मालिक के दोनों बच्चों का मुझसे प्यार बहुत अजीब था। वो अपनी जुबान में ना जाने मुझे क्या कुछ सुनाते रहते और मैं चुपचाप बस उन्हें देखता रहता। वो कभी कभी घंटों मेरे पास बैठे रहते थे और अपने नन्हे मुन्ने हाथों से कभी मेरी गर्दन को पकड़ने की नाकाम कोशिश करते और सभी मेरे लंबे लंबे कानों को हाथ लगाकर खुश होते थे। मैं इस घर में बहुत खुश था, मुझे इंसान अच्छे लगने लगे थे। मैं सोचता था ये सब इंसान कितने प्यारे होते हैं जो हम जानवरों से इतना प्यार करते हैं। मैंने कभी अपने दोस्तों की बातों का यकीन नहीं किया जो ये कहते थे कि इंसान बहुत बुरे होते हैं और वो जानवरों से बुरा सलूक करते हैं। मैं उनकी उन बातों का इसलिए यकीन नहीं करता था क्योंकि मैं बहुत शरारती भी था और खूब शरारतें करता था, लेकिन मेरे मालिक ने मुझे कभी नहीं डांटा था। मेरा मालिक बहुत गरीब आदमी था। वो अपनी आमदनी से बमुश्किल गुजारा कर पाता था। कुछ दिनों से मैं मुसलसल ये देख रहा था कि मेरा मालिक बहुत परेशान रहने लगा है। इसकी नज़र जब भी मुझ पर पड़ती तो वो उदास और गमगीन हो जाता था। अगली सुबह मैं मामूल के मुताबिक जब कुछ ही दूर अपने दोस्तों से मिलने गया तो वहां बहुत कम तादाद में मेरे दोस्त खड़े थे। मैंने एक कदरे बड़ी उम्र के दोस्त से जाकर पूछा कि सब कहाँ चले गए, तो इसने मुझे एक अलग ही कहानी सुना दी। इसने कहा, ईद उल अज़हा आने वाली है, इसमें मुसलमान अल्लाह के हुक्म से जानवर ज़बह करके कुर्बानी की संत पूरी करते हैं। हम बकरों और बकरियों समेत ऊंट, बैल, भेड़ वगैरह की भी कुर्बानी की जाती है। गुज़िश्ता कल एक बड़ी सी गाड़ी में कुछ लोग आए और हमारे मालिकों को हमारे साथियों की कीमत देकर साथ ले गए ताकि वहां जाकर मंडी में उन्हें फरोख्त किया जाए। हम सब भी इसी इंतज़ार में हैं कि न जाने कब कोई आए और हमें अपने साथ ले जाए। मैं ये सब सुनकर हैरान तो बहुत हुआ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे सब बातें समझ में आ गईं। मुझे अपने मालिक के गमगीन होने की वजह भी समझ में आ गई कि मेरा मालिक भी मुझे यूं ही एक दिन फरोख्त करके अपने ऊपर चढ़ा हुआ बहुत सा कर्जा उतारे तो देगा, लेकिन मेरी जुदाई का सोचकर वो उदास और गमगीन हो जाता है। दिन यूं ही गुजरते रहे। आसपास रहने वाले मेरे सब दोस्त चले गए, लेकिन मेरे मालिक के पास मुझे खरीदने के लिए कोई न आया। शायद इसलिए कि मैं इकलौता था और खरीदने वालों को इकट्ठे जानवर खरीदने थे। मेरा मालिक ये सूरत-ए-हाल देखकर और परेशान हो गया था। आखिर एक दिन इसने फैसला किया कि वो खुद मुझे ले जाकर शहर में फरोख्त करेगा। चुनांचे एक दिन सुबह को मेरे मालिक ने मेरे गिले में रस्सी डाली और मुझे घर के दरवाजे तक ले आया। अचानक मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे मालिक के दोनों बच्चे भी मुझे परनम आंखों से देख रहे थे, जैसे अलविदा कह रहे हों। मैंने अपने मुंह से मखसूस आवाज़ निकालकर उन्हें आखिरी बार देखा और हम रुखसत हो गए। बकरा मंडी में न जाने कहाँ कहाँ से जानवर लाए गए थे। बकरे खरीदने वालों का भी बहुत हुजूम था। मेरे मालिक ने मेरे सफ़ेद जिस्म पर मेहंदी लगाई हुई थी ताकि मैं खूबसूरत नजर आऊं। अभी मैं मुंह उठाए बकरा मंडी का जायजा ले ही रहा था कि 2 हटे कटे मशटुंडे नौजवान मेरे मालिक के पास आए और मेरे बारे में पूछने लगे। इंसानों के साथ रहकर मुझे उनकी बातें समझ में आने लगी थीं। अचानक उन दोनों नौजवानों में से एक ने अपने गंदे हाथों से मेरे मुंह पर हाथ रखा और मेरा मुंह खोल कर देखने लगा। मेरे मुंह में मौजूद दांतों को देखकर मेरा मुंह छोड़ दिया। मैंने सिक्का सांस लिया, लेकिन अभी मेरी आजमाइश बाकी थी। मेरा मुंह छोड़कर वो मेरी गर्दन पर हाथ फेरने लगा, कभी मेरी टांग और कभी मेरी पीठ पर अपने गंदे हाथ लगाकर मुंह से कुछ बड़बड़ाता था। आखिरकार वो दोनों चले गए और मैंने शुक्र अदा किया कि उनको मैं पसंद नहीं आया। उन दोनों के जाने की देर थी, अब तो हर कोई मुझे देखने आ रहा था। मैं हर किसी को अपनी आजमाइश करवा करवा कर थक गया था। बार बार मुंह खोल खोल कर मेरे जबड़ों को दर्द होने लगा था।
ना जाने ये सब मेरे मुंह में क्या तलाश कर रहे थे। खुदा खुदा करके रात का वक्त हुआ और बकरा मंडी में कुछ सुकून नजर आने लगा। मेरा थकन के मारे बुरा हाल हो रहा था। मेरे मालिक ने मेरे गिले में पड़ी हुई रस्सी के दूसरे किनारे को अपने पांव से बांधा और खुद वहीं लेट गया। मैं भी वहीं बैठकर ऊँघने लगा और न जाने कब मुझे नींद आ गई। अचानक तेज शोर और गुल से मेरी आँख खिली। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी ना था और मंडी में फिर वही चहल पहल शुरू हो गई थी। आज मुसलसल रश ज्यादा होता जा रहा था। मुझे देखने वालों में एक बूढ़ा 2 छोटे बच्चों के साथ आया। वो दोनों छोटे बच्चे बहुत शरारती थे। एक ने मेरा सींग पकड़ लिया और दूसरा मेरी टांग खींचने लगा। मेरा गुस्सा के मारे बुरा हाल हो गया। दिल तो बहुत चाहा कि एक टांग आज उन दोनों को मारूं, लेकिन अपने मालिक को देखकर रुक गया। इस बूढ़े ने भी हस्ब मामूल कांपते हाथों से मेरे मुंह में मौजूद दांतों को गौर से देखा और छोड़ दिया। मैं दिल में सोचने लगा कि शायद मेरे गंदे दांतों को देखकर मैं उन्हें पसंद नहीं आता, और बात भी यही थी। मैं हमेशा अपने दांतों को साफ रखता था। यहाँ शहर में गंदा पानी और सूखी सड़ी घास खाकर मेरे दांतों पर बहुत मील जिम गई थी और उन्हें शायद सफ़ेद दांतों वाला बकरा चाहिए था। ये दिन भी जैसे तैसे गुजर गया। आज मंडी में मेरा तीसरा दिन था। मेरे मालिक के चेहरे पर परेशानी के आसार नुमायां थे। अव्वल में किसी को पसंद नहीं आता था और जो पसंद कर लेता वो मेरी कीमत सुनकर कानों को हाथ लगाता हुआ चला जाता था। आज भी मंडी का रश पहले से भी ज्यादा हो गया था। मुझे मुसलसल गंदा पानी और मुरझाई घास खाते हुए तीसरा दिन हो चुका था, लेकिन मैंने अपने मालिक की वजह से कोई शको ना करता था। कम बख्त जब से आया हूं किसी ने ना पानी का पूछा ना खाने का। मेरा गुस्सा 2 भर हो गया था। मैंने नजर उठा करान बच्चों को देखा तो मुझे दूर एक छोटा सा बच्चा नजर आया जो बहुत मोहब्बत से मेरी तरफ देख रहा था। इसने घर में पड़ी घास लाकर मेरे सामने डाली और पानी भी ला दिया। मैंने ममनूनियत भरी नजरों से इस बच्चे को देखा और दिल में खुश हुआ कि चुल्लू कोई तो है मेरा ख्याल रखने वाला। ईद में सिर्फ 1 रोज बाकी था। एक बड़ी भी मेरे पास सूखी रोटियों के टुकड़े लाई और बार बार मेरे मुंह में डालने लगी। मैंने सोचा उन शहर वालों को ये भी पता नहीं कि एक बकरे को क्या खाना दिया जाता है। मैंने वो सूखे टुकड़े नहीं खाए और जोर जोर से आवाजें निकालने लगा। वो बड़ी भी गुस्से में आ गईं और बोले, इसके नखरे तो देखो, ना कुछ खाता है ना पीता है, बस बोल बोल कर दिमाग खा जाता है। मैं पहले ही गांव को याद करके बहुत उदास था। ऊपर से इस बड़ी बी की बातें सुनकर बहुत अफसोस होने लगा। दिल तो चाहा एक जोरदार टुकर इस बड़ी बी को भी जड़ दो, लेकिन सब्र किया और कुछ न कहा। शाम को सब घर वाले इकट्ठे होकर मुझे देखने आए तो एक छोटा बच्चा कहने लगा, उम्मी इसका दूध कब निकालेंगे। मुझे ये सुनकर दिल ही दिल में बहुत हंसी आई और सब घर वाले भी हंसने लगे। जब सब घर वाले चले गए तो वही कल वाला बच्चा जिसे सब घर वाले हारिस कहकर बुलाते थे वो मेरे पास आया। प्यार से मेरी कमर को सहलाने लगा और फिर रस्सी खोलकर मुझे बाहर घुमाने के लिए ले गया। मैं जहां जाना चाहता वो मेरी रस्सी ढीली छोड़ देता था। इसे मुझसे प्यार हो गया था। वो दिन में कई बार घर के सह में अकेला होता और मुझे देखता रहता। वो मेरी हर जरूरत का ख्याल रखता था। मेरी कुर्बानी का दिन नजदीक आ रहा था। मुझे पता चल गया था कि मुझे अल्लाह की राह में कुर्बानी के लिए चुना गया है। मैं जन्नत में जाऊं गुनगुनागा और वहीं ऐश और मज़े से रहूंगा। हारिस मुझसे मानूस हो गया था। हारिस ने चांद रात को मेरी तरफ इशारा करते हुए उदासी भरे लहजे में अपने बाबा को मुखातिब किया, बाबा क्या ये हमेशा हमेशा हमारे पास नहीं रह सकता। बाबा ने हारिस के सर पर प्यार करते हुए कहा, प्यारे बेटे कल हम इसे अल्लाह की राह में कुर्बान करना होगा। को किसी जानवर की कुर्बानी पेश करके इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की याद ताज़ा करते हैं और इस अहद की तजदीद करते हैं कि ये पस्त हौसला तेरा किया साथ देंगे, उधर आ जिंदगी तुझे हम जी लेंगे। हारिस को इसके सवाल का जवाब मिल गया था, चुल्लू बेटे अब सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है, सुबह ईद कुर्बान है। सब बच्चों ने रंग बरंगे प्यार बढ़िए लिबास पहने हुए थे। वो बहुत खुश नजर आ रहे थे। किसी को मेरा ख्याल तक न आया, लेकिन हारिस ईद के दिन भी मुझे खाना और पानी दे रहा था। आज वो उदास लग रहा था। वो मेरे बारे में बहुत जज्बाती हो गया था। सब मर्द ईद की नमाज पढ़कर आए और मुझे घर के सह में ही ज़बह करने का इरादा करने लगे। मेरे गिले से रस्सी को निकाल दिया गया।
मुझे ज़मीन पर लिटाकर अल्लाह के हुजूर उसकी रज़ामंदी के लिए ज़ब्ह किया जाने लगा। मैंने आखिरी बार जिसे देखा वो नोमान था। कमरे की खिड़की से झांकता हुआ वो मुझे अपनी भीगती आंखों से देख रहा था। वो जानता था कि वो मुझे आखिरी बार देख रहा है। मैं नोमान से बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन कुछ ना कह पाया। मैं इसे कहना चाहता था कि शुक्र ये नोमान, मेरा ख्याल रखने का, मुझे बाहर सैर करवाने का, मुझे पानी पिलाने का। उदास मत हो, मैं ना सही मेरा कोई ना कोई दोस्त फिर आएगा, हर साल आता रहेगा। तुम बस हर साल इसी तरह अपने कुर्बानी के बकरे का ख्याल रख कर इसे रुखसत कर दिया करना।